तो ये कहानी है रानू चिड़िया की। जंगल में बारिशों के दिन शुरू हो चुके थे और सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। अरे माँ, ये बारिशें कब तक रहेंगी? अरे मेरे प्यारे बेटे, अभी तो बारिशों का मौसम शुरू हुआ है। ये बारिशें तो अब कई दिनों तक चलेंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बरसात के दिन आ गए हैं? हाँ माँ, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकता। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम अपनी बहन के साथ खेला करो, क्योंकि जंगल में बहुत बारिशें हो रही हैं। सभी पक्षी बारिश की वजह से अपने अपने घर में थे। अब पक्षियों के घर से रफ्ता रफ्ता खाना ख़त्म हो रहा था। रानू चिड़िया को भी ये बात सताती रहती थी। अरे माँ, मेरा दाल चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम तो जानते हो कि बाहर बरसात के दिन है। अब मैं कहाँ से चावल लाऊं? लेकिन माँ, गौरी चाची के यहाँ तो चावल पक रहे हैं और खुशबू भी आ रही है। अरे मेरी प्यारी बेटी, कालू भैया तो बहुत सा राशन ले आए थे। तुम लोगों के पिता तो बचपन में ही तुम लोगों को छोड़कर चले गए। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कल अपने बच्चों को कहीं से दाल चावल ला दूंगी। यूं ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को बहला फुसला कर खाना देती है और उन्हें सुला देती है। हे ऊपर वाले, काश के मेरे पति भी ना मरे होते, तो आज मेरे बच्चों को यूं हर चीज़ के लिए तरसना ना पड़ता। यूं ही रानू चिड़िया ये बातें सोचते सोचते सो जाती है और जंगल में सुबह हो जाती है। लेकिन बारिश जूं की तूं हो रही थी। रानू चिड़िया जब देखती है कि बारिश नहीं रुकी, तो रानू चिड़िया उदास हो जाती है। अरे, आज भी बारिश नहीं रुकी, तो अब मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी? घर में पड़ा राशन तो अब खत्म हो रहा है। अब तो रानू चिड़िया के बच्चे भी उठ चुके थे। अरे माँ, आज तो हम लोग दाल चावल खाएंगे। यूं ही रानू चिड़िया ये बात सुनकर तो सोच में पड़ जाती है। हाँ मेरे बच्चों, मैं आज तुम लोगों को दाल चावल ज़रूर ला दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। यूं ही वो अपने बच्चों को कहकर चुप करवा देती है और घर से बाहर निकल आती है। अरे, मैं जानती हूँ कि बारिश हो रही है, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के लिए खाना तो लाना होगा। यूं ही रानू चिड़िया बारिश में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते उसे कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अरे, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे राधा के पास जाना चाहिए, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। राधा उसकी सहेली थी, जो कि इंसान थी। राधा बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो हमेशा रानू की मदद किया करती थी। अरे रानू, तुम यहाँ कैसे? अरे, राधा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुम तो जानती हो कि आगे बारिशें नहीं थीं, तो मैं रोज़ के रोज़ अपने बच्चों के लिए दाना ले आया करती थी। लेकिन जंगल में अब बारिशें हो रही हैं, कहीं पर कुछ खाने को नहीं है। आगे तो मैं लोगों के खेतों में काम कर लिया करती थी और अच्छे पैसे आ जाते थे, लेकिन अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे रानू, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अभी तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ दे देती हूँ। यूं ही रानू चिड़िया को राधा कुछ खाने का सामान देती है।
अरे अरे राधा, तुम्हें पता है मुझे मेहनत करने की आदत है। मैं यूं किसी से कुछ नहीं लेती। मुझे अब कोई काम ढूंढना होगा, लेकिन इन बरसात के दिनों में काम कहाँ से आएगा। अरे अरे रानू, तुम फिक्र मत करो। मैं कहती हूँ हम दोनों मिलकर समोसे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। मैं अपने घर में समोसे बनाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। तुम जाकर जंगल में पक्षियों को समोसे बेच देना, और जो पैसे आएंगे उनमें से मुझे सामान के पैसे दे देना। अरे अरे राधा, क्या तुम ठीक कह रही हो? हाँ हाँ रानो, तुम मेरी सहेली हो और तुम बहुत मेहनती हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधा, अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती। यूं ही रानो चिड़िया वो चीज़ें लेकर घर आ जाती है और अपने बच्चों को दाल चावल बना कर खिलाती है। अब रानो चिड़िया बारिश में ही राधा के घर चली जाती है और राधा उसे समोसे बना कर दे देती है। और रानो चिड़िया उन समोसों को घर ले जाकर तल लेती है और सभी पक्षियों को बेचने लगती है। धीरे धीरे रानो के समोसों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और सभी पक्षी बड़े शौक से खरीदने आते हैं। अरे अरे बहू, चलो ना रानो के समोसे खाने चलते हैं। वैसे भी इस बारिश में मेरा तो बहुत जी ललचा रहा है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे लिए भी समोसे ले आइएगा। रानो के समोसे तो बहुत मज़े के होते हैं। यूं ही मीनू चिड़िया रानो के घर चली जाती है। अरे अरे रानो, मुझे समोसे दे दो, मेरी बहू के लिए भी। अरे अरे, अभी दे देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। यूं ही रानो चिड़िया उसे समोसे दे देती है। यूं ही जंगल के पक्षी अब रानो से समोसे लेने आते और रानो की अच्छी खासी कमाई हो जाती। रानो आधे पैसे राधा को दे आती थी। राधा भी रानो के लिए सारा सारा दिन समोसे बनाती, क्योंकि रानो राधा की बहुत अच्छी सहेली थी। अरे अरे राधा, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं वो बहुत कम है। तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। अरे अरे रानो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये समोसे बनाना सिखा देती हूँ। यूं ही राधा रानो को सारे समोसे बनाना सिखा देती है। जंगल में अब बरसात के दिन भी ख़त्म हो चुके थे और रानो को समोसे बनाने भी आ गए थे। रानो चिड़िया अब अपने घर में समोसे बनाया करती और उससे बहुत से पैसे कमाती। उसने अब एक नया घर भी खरीद लिया था और उसके बच्चे भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। यूं ही रानो एक दिन राधा के पास जाती है। ये लो राधा, तुम्हारे लिए समोसे लाई हूँ, जरा चक्कर तो बताओ। अरे अरे रानो, तुम तो मुझसे ज़्यादा स्वादिष्ट समोसे बनाने लग गई हो। ये तो वाकई बहुत मज़े के हैं। यूं ही सभी लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।